नमस्कार। आज की जो मेरी कविता है उसका नाम है रामायण के रचनाकार। और हम सब जानते हैं कि वाल्मीकि जी ने सर्वप्रथम रामायण की रचना की थी। वाल्मीकि जी को ही पूर्व में रत्नाकर भी कहते थे। जब रामायण शुरू ही होती है तो हम देखते हैं कि उसमें शंकर जी पार्वती जी को कथा सुना रहे होते हैं श्री राम जी की, और काकभूषुंडी जी भी रामायण की ही कथा सुना रहे होते हैं। एक कागा भी गिरिराज गरुड़ को रामायण की ही कथा सुना रहा होता है। और रामायण को जन श्रुतियों के आधार पर बहुत सारे लोगों ने लिखा, परंतु सबका मूल श्री राम ही थे। आइए हम भी सुने कि इस कविता में मैं क्या कहना चाहती हूँ। अलग अलग ये प्रश्न सदा मेरे मन में घर कर जाते हैं। रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम राम की गाथा के कितने रूप पाए जाते हैं। काव्य एक है, भाषाएं अनेक है, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। रघुवंशी राजा राम, मिथिलेश कुमारी सबके हृदय में बस जाते हैं। सर्वप्रथम भगवान शंकर देवी पार्वती को श्री राम की कथा सुनाते हैं। दूर डाल पर बैठा कागा संपूर्ण कथा सुन जाता है। ये कागा अगला जन्म ऋषि काकभूषुंडी का पाता है। काकभूषुंडी के गुरु लोमेश ऋषि उन्हें राम की महिमा से परिचित कराते हैं, परंतु काकभूषुंडी के उत्तर प्रत्युत्तर ऋषि को क्रोधित कर जाते हैं। लोमेश ऋषि काकभूषुंडी को कागा हो जा ये श्राप दे जाते हैं, परंतु श्राप से मुक्ति के लिए राम मंत्र और इच्छा मृत्यु वरदान भी दे जाते हैं। नागपाश में बंधे राम को गिरिराज गरुड़ बंधन से मुक्त कराते हैं, परंतु क्या राम भगवान है? गरुड़ संदेह वश हो जाते हैं। तब काकभूषुंडी गिरिराज गरुड़ को राम की कथा सुनाते हैं। कथा से पुलकित गरुड़ धन्य धन्य हो जाते हैं। राजा राम के राज्याभिषेक पश्चात महर्षि वाल्मीकि भी रामायण के महाकाव्य के रचनाकार कहते हैं। जन्म पाते हैं नागा प्रजाति में, परंतु भील स्त्री द्वारा अगवा कर लिए जाते हैं। डाका डालकर जीवन व्यतीत करने वाले भीलों में वाल्मीकि रत्नाकर कहते हैं। यही रत्नाकर नारद मुनि को लूटने के उद्देश्य से बंदी बनाते हैं। बंदी नारद रत्नाकर से पूछे, ये लूट का अपुण्य कर्म ये क्यों तुझे भाता है? रत्नाकर दबी आवाज में बोले, ये धन पत्नी बच्चों का भरण पोषण कराता है। नारद बोले, रत्नाकर पाप जो करे वो ही पापी कहता है, कोई अन्य किसी के पाप का भागी न बन पाता है। रत्नाकर बोला, मेरे पत्नी मेरे बच्चे मेरे पाप कर्म के भागी हैं। कर्म अपुण्य किए जो मैंने वो भी सहभागी हैं। रत्नाकर नारद संग घर तब जाते हैं। पत्नी बच्चे पाप के भागी बनने से मना कर जाते हैं। गहरा आघात पहुंचा रत्नाकर को, तपस्या में लीन हो जाते हैं। नारद मुनि रत्नाकर को राम नाम मंत्र दे जाते हैं। मरा मरा जपते जपते रत्नाकर राम राम जप जाते हैं। वो रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि कहते हैं। रचना करके रामायण की जब शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं, समर्पित शिव को रामायण करने से पहले ही हनुमत रामायण की रचना शिला पर पाते हैं। इस शिला पर प्रतिदिन हनुमत रामायण हनुमान नाखूनों से लिखकर संपूर्ण कराते हैं। हनुमत रामायण के दर्शन कर वाल्मीकि निराश हो जाते हैं। कहते हैं, हनुमान कठिन परिश्रम ज्ञान अर्जित कर महाकाव्य का फल पाया है। मुझसे पहले हनुमत रामायण की रचना देखकर मेरा मन भर आया है। वाल्मीकि की चिंता के शमन को हनुमान कंधे पर हनुमत रामायण की शिला लिए दूजे कंधे पर वाल्मीकि को बैठाकर समुद्र के समीप गए। प्रभु राम को समर्पित हनुमत रामायण शिला को हनुमान ने समुद्र में समा दिया। वाल्मीकि रचित संस्कृत भाषित रामायण को जन जन तक पहुंचा दिया। प्रसन्नचित वाल्मीकि हनुमान से बोले, आपकी महिमा के गुणगान को कलयुग में फिर लूँ जन्म, मैं रामायण गुणनखंड गुणवान को। तदुपरांत अकबर काल में यही वाल्मीकि तुलसीदास रूप में आते हैं। कारावास में भक्ति में लीन तुलसीदास हनुमान चालीसा की रचना कर जाते हैं। 100 बार पढ़े चालीसा तो हनुमान प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान की सेना के वानर राज्य में हाहाकार मचाते हैं। कुपित दुखी चकित सी अकबर की सेना तुरंत तुलसीदास को कारावास से मुक्त कराती है। तैरती तरती हुई हनुमत रामायण शिला की एक पट्टलिका समुद्र पार आ जाती है। संस्कृत भाषित उस पट्टलिका को और कौन पढ़ पाएगा? तुलसीदास फिर रामचरितमानस को सरल देवनागरी भाषा में रचनाते हैं। राम काल में रामायण को जन जन ने रचनाया था।
प्रतिजन ने अपनी रचना को महाकाव्य बताया था। सर्वप्रथम शंकर पार्वती को राम की कथा सुनाते हैं। शंकर तब अध्यात्म रामायण के रचनाकार कहते हैं। शंकर द्वारा सुनाई कथा को कागा कंठस्थ कर जाता है। अगला जन्म पाए काकभुशुंडी ऋषि का, पर गुरु लोमेश ऋषि द्वारा फिर श्रापित हो जाता है। यही काकभुशुंडी कागा गिद्ध राज गरुड़ को, पक्षियों को, शिष्यों को प्रभु की राम की लीला के गुणगान सुनाते हैं। जनश्रुति के आधार पर ही रामायण के कई रूप, कई नाम पाए जाते हैं। अन्नामी वियतनाम की भाषा, संथली पश्चिम बंगाल की प्राकृत, आर्य भाषा थाई, चीनी, तिब्बती, कंबोडियाई, जावाई आदि 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 भाषा में अलग अलग नामों से रामायण महाकाव्य पूजे जाते हैं। मूल एक है, रचनाकार अनेक हैं। पुराणों में राम ही पूजे जाते हैं। जन जन में हर मन में जीवित राम ही आदि, राम ही अंत तक ले जाते हैं। राम ही सत्य है, राम ही सत्य कहते हैं। राम ही सत्य है और राम ही सत्य कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।